नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 122 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन की कल अंतिम तारीख। प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बेगूसराय और समस्तीपुर में चुनावी सभाओं से एनडीए के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट समझौते पर विवाद जारी। भाजपा ने महागठबंधन पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। और दीपावली को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का वातावरण। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन का कार्य जारी है। दूसरे चरण के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। दूसरे चरण के चुनाव में राज्य के 20 जिलों में 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इधर पहले चरण के चुनाव के लिए 121 विधानसभा क्षेत्र में नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन है। भाजपा और जदयू ने चुनाव प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को लगा दिया है। दीपावली के बाद चुनाव प्रचार में और तेजी आने की संभावना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बेगूसराय और समस्तीपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे से एनडीए के घटक दलों को नई मजबूती मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को बिहार के चुनाव की पहली प्रोग्राम बेगूसराय और समस्तीपुर में होगा। जब वो आएंगे तो केवल बेगूसराय समस्तीपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक नया संदेश जाएगा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। प्रमुख उम्मीदवार में मढ़ौरा से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 1698 नामांकन पर्चे भरे गए थे। इस चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों से कहा है कि वे बिहार में समूची चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखें ताकि पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षक और 18 पुलिस पर्यवेक्षक तथा दूसरे चरण के लिए 122 सामान्य पर्यवेक्षक और 20 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहें। पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा किए गए उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से रजनीकांत चौधरी। राज्य में पुलिस और विभिन्न एजेंसियों की ओर से कड़ाई से जांच की जा रही है। 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य में 2 करोड़ 73 लाख रुपए नगद राशि और 22 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की गई है। वहीं 16 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ और नशे के सामान और 5 करोड़ रुपए से अधिक की कीमती धातुएं भी जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए ले जाए जा रहे लगभग 12 करोड़ के उपहार, फ्रीबीज भी जब्त किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद और गहरा हो गया है। पहले चरण का नामांकन समाप्त होने के बाद कई सीटों पर कांग्रेस, राजद, वीआईपी और वाम दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। हालांकि राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेता बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन में पैसे लेकर टिकट बेचे जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अगर टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में इतने मतभेद है तो ये सरकार कैसे चलाएंगे। एनडीए गठबंधन समय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट बंटवारा और उम्मीदवार की घोषणा, वहीं सामने महागठबंधन जिस तरह से राजद, कांग्रेस, वीआईपी
झारखंड मुक्ति मोर्चा कम्युनिस्ट के बीच सील फुटौल हो रहा है। बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। जब सीट बंटवारा में इतना सिर फुटौल हो सकता है तो ये लोग सरकार क्या चला सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ राजद की ओर से अपना उम्मीदवार उतारने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। श्री चौधरी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच केवल स्वार्थ का गठबंधन है। ये तो पता ही नहीं चल पा रहा कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को बताना चाहिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्री यादव ने आज पटना में कहा कि कुछ बड़ी ताकतें इस गठबंधन को तोड़ने की साजिश कर रही हैं, लेकिन महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। सब जगह नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। बिना कांग्रेस की सरकार बना लेंगे आप, बिना कांग्रेस का कोई आदमी मुख्यमंत्री होगा। आज जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं ये कितनी बड़ी जाति है, ये सही नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के महागठबंधन से अलग होने पर पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जेएमएम आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता। श्री पांडे ने कहा कि उचित सम्मान के बिना किसी गठबंधन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। आत्मसम्मान से समझौता झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करता है। हम शिबू सोरेन की पार्टी के लोग हैं, हम हेमंत सोरेन की पार्टी। हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी एक आत्मसम्मान वाले व्यक्ति हैं। अगर उचित सम्मान नहीं मिलेगा तब तो फिर किसी गठबंधन में रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पूर्णिया के अमौर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, कस्बा से शाहनवाज आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, मुंगेर से डॉक्टर मुनाजिर हसन और जाले से फैसल रहमान को उम्मीदवार बनाया है। शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की सामान्य प्रेक्षक मेघना यादव ने आज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। अरवल जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सदर प्रखंड अरवल में ममता और आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने मतदान करने का शपथ लिया। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आज जिले के जन वितरण प्रणाली के डीलरों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। दीपावली के मौके पर मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे लोकतंत्र के नाम एक दीप जलाएं और मतदान थीम पर रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। दीपावली को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। दीपावली को लेकर हर ओर उल्लास और उमंग का वातावरण है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पटना सहित विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, मिट्टी के दिए, खिलौने और पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली और छठ महापर्व को लेकर सभी चिकित्सकों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। पीएमसीएच, IGIMS, NMCH और पटना एम्स सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि आग से जलने, झुलसने या घायल होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को इससे जुड़ी दवाएं और अन्य संसाधनों का पूरा स्टॉक रखने का निर्देश दिया गया है। इधर पटना के 45 स्थानों पर दमकल के 80 वाहन तैनात रहेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। श्री कुमार ने प्रदेशवासियों से प्रकाश पर्व दीपावली को पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाने का आह्वान किया है। इधर दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। दीपोत्सव के तहत 26,11,101 दीप प्रज्वलन कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस दौरान भारत में निर्मित 1100 ड्रोन की मदद से ड्रोन शो, लेजर शो और 3D प्रोजेक्शन मुख्य आकर्षण के केंद्र है। दीपोत्सव के दौरान एक विशेष शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें रामायण के 7 कांडों पर आधारित झांकियों का भव्य प्रदर्शन किया गया।
रेलवे त्योहारी सीजन के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों के लिए 1700 से अधिक विशेष ट्रेनें चला रहा है। इसका उद्देश्य दिवाली और छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्मित होल्डिंग एरिया यात्रियों के अनुभव में उल्लेखनीय सुधार ला रहा है। श्री वैष्णव ने त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन का निरीक्षण करने के बाद कहा कि होल्डिंग एरिया यात्री सुविधा केंद्र का हिस्सा है। जो होल्डिंग एरिया बनाया था, ये सारा पैसेंजर यात्री सुविधा केंद्र और बड़ा एरिया है। बहुत सारे इसमें टिकट काउंटर्स हैं, बहुत सारे टॉयलेट्स हैं, खूब अच्छा हवादार एरिया है और जो लोगों के आने जाने का तरीका है वो भी एकदम जिगजैग तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से है। तो उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। लोग बहुत आराम से अंदर जा पा रहे हैं। अररिया जिले के सिकटी सीमा चौकी पर भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसएसबी 52वीं बटालियन के कमांडेंट महेंद्र प्रताप ने की। बैठक के बाद भारत के एसएसबी जवानों ने नेपाल एपीएफ के प्रतिनिधियों को दिवाली की बधाई देते हुए मिठाई भेंट की। प्रदेश के मौसम में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले सप्ताह से ठंड में वृद्धि होने की संभावना है। ला नीना के कारण इस वर्ष ठंड का मौसम अधिक दिनों का होगा। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दवा और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर ली है। नई दिल्ली में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह दवा विशेष रूप से कैंसर रोगियों और अनियंत्रित मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक अन्य प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि हीमोफीलिया के उपचार में जीन थेरेपी के सफल स्वदेशी नैदानिक परीक्षण की भी जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अलग से आवेदन करना होगा। बोर्ड यह सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराएगा। सीबीएसई ने बताया कि 2026 से बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। बोर्ड के अनुसार रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी छात्रों के डिजी लॉकर अकाउंट में अपलोड कर दी जाएगी। छात्रों को इसके लिए किसी तरह की फीस भी नहीं देनी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 122 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन की कल अंतिम तारीख। प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बेगूसराय और समस्तीपुर में चुनावी सभाओं से एनडीए के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट समझौते पर विवाद जारी। भाजपा ने महागठबंधन पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। और दीपावली को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का वातावरण। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।